पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी 2.2 का फर्स्ट में 6 क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व किया था। अब ये एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन है, उसको आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, ठीक है। और उस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है उसका सम ऑफ जीरोज दे दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के हेल्प से हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो आइए इसको करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज जो है उतना नहीं लिखते हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 है कि नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। क्लियर है। चलिए अब ये बताइए, हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहला तरीका से बना देते हैं। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है डायरेक्ट फार्मूला में क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और क्या होगा 1/4 इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा और क्या है -1। तो यहाँ पे हमारा x² माइनस में x/4 और माइनस में 1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। या फिर इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, सेकेंड मेथड। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, सॉरी c/a यानी कि कितना -1 और यहाँ पे c/a। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो अगर इक्वेट करते हैं तो b बराबर, तो यहाँ पे -1 आता है, b बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है -1 और a बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे 4। लेकिन यहाँ पे c बराबर क्या आ रहा है -1 और अगर हम 1/1 करेंगे तो a बराबर क्या आता है 1। यहाँ पे a बराबर 4 है और यहाँ पे a बराबर 1 आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, हम इसमें जो है ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/4 यानी कि -4/4 यानी कि c/a। तो यहाँ से c का वैल्यू -4 आ जाएगा और a का वैल्यू 4 आ जाएगा, जो कि दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा a बराबर क्या आ गया 4, b बराबर क्या है -1 और c बराबर -4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² b यानी कि -1 यानी कि x और 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। तो इससे बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे ये आता है, और अगर हम ये फॉर्मूला से बनाते हैं तो ये आता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस में x -4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी में इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 और 1/3, ठीक है। तो इसको हमने पहले दोनों तरीका से बना दिया था। आपको जो तरीका से बनाना हो आप उस तरीका से बना सकते हैं। हम सिर्फ आपको
एनसीईआरटी में जो तरीका बताया है हम उस तरीका से आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस बी बाई ए, तो यानी कि √2 बराबर माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 1/3 सी बाई ए, यानी कि 1/3 बराबर सी बाई ए। देखिए यहाँ पे a बराबर 3 आ रहा है और यहाँ पे a बराबर क्या आ रहा है 1, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a बराबर 3 है, इसलिए यहाँ पे हमको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 3√2 बराबर 3 माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे 1/3 सी बाई ए। तो देखिए यहाँ पे a बराबर भी 3, b बराबर माइनस में 3√2 और c बराबर में 1, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, तो पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस में 3√2x और प्लस में 1, तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0 और √5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया, माइनस बी बाई ए, यानी कि ये 0 बराबर क्या है माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है, यानी कि √5/1 और सी बाई ए। देखिए यहाँ पे भी 1, a बराबर 1 और यहाँ पे भी a बराबर 1, यानी कि a बराबर 1 और b बराबर माइनस क्या 0 और c बराबर क्या √5। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x², ये 0 इंटू बी यानी कि 0 और प्लस में √5, तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है 1 और 1, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बाई ए, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी कि 1 बराबर सी बाई ए, 1/1 1/1, यानी कि a बराबर 1, b बराबर यहाँ पे -1 और c बराबर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, a का वैल्यू 1 यानी कि x² और यहाँ पे b बराबर -1 यानी कि -x और प्लस में 1, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है माइनस में 1/4 और 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस में b बाई ए, यानी कि -1/4 माइनस b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, यानी कि 1/4 बराबर c बाई ए। क्लियर है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे a बराबर 4, a से ही हमको पता चलता है कि कितना मल्टीप्लाई करना है और कितना गुना करना है, ठीक है। अगर a का वैल्यू डिफरेंट आएगा तो कितना मल्टीप्लाई करना है कितना गुना करना है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 4 है, b बराबर माइनस कट जाएगा तो +1 और c बराबर भी 1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, a बराबर कितना है 4 यानी कि 4x², b बराबर कितना है 1 यानी कि x और c बराबर कितना है 1 यानी कि +1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी कि 4/1 यानी कि माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी कि 1/1 डिवाइडेड बाई सी बाई ए। यहाँ भी a बराबर 1, यहाँ भी a बराबर 1, कुछ चेंज नहीं होगा, a बराबर 1 हो गया, b बराबर -4 हो गया और c बराबर 1 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी का हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर पहला क्वेश्चन का आंसर जानना है तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का, जैसे कि 2023-24 में 2.2 ही एक्सरसाइज है, ठीक है, लेकिन अगर आप 21-22 का अगर देखते हैं या 22-23 का देखते हैं तो उसमें 2.3 भी चैप्टर है, 2.4 भी चैप्टर है, लेकिन अगर आप 22-23 अब तो 23-24 में एग्जाम देना है, तो 23-24 में एग्जाम देना है तो उसमें 2 ही चैप्टर है, तो उसी को लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।